हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्लासेस चल रहा है और ये हमारी क्लास है, 9th लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेस टेंसर और स्ट्रेन टेंसर के बारे में। क्लियर है? इससे पहले हमने पढ़ा था, जैसा कि आप सबको पता ही है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी मेंबर पे एक्सियल लोडिंग लगा है तो उसकी वजह से क्या क्या स्ट्रेसेस डेवलप्ड होती हैं किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे भी अगर हम कंसीडर करते हैं तो। क्लियर है ना? किसी भी ऑब्लिक प्लेन पे भी अगर हम स्ट्रेस निकालना चाहते हैं तो कैसे कैसे और क्या क्या स्ट्रेसेस आएंगी, क्या नॉर्मल स्ट्रेस आएगी, शियर स्ट्रेस आएगी, और आएगी भी तो क्या आएगी। क्लियर है ना? इतना क्लियर है? तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो नए इस सेशन में जुड़ रहे हैं कि सबसे पहले वो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें ताकि ये लेक्चर समझना क्या हो, आसान हो। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सबको? इधर देखो, तो आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे। चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हो, स्टेट लेवल का असिस्टेंट इंजीनियर का हो, जूनियर इंजीनियर का हो, या फिर एसएससी जेई का एग्जाम हो, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या फिर क्या हो, कोई भी कॉलेज के एग्जाम के लिए अगर कोई पढ़ रहा हो, या फिर हम इंस्टीट्यूट के एग्जाम के लिए अगर पढ़ रहे हैं, सेशनल जो होते हैं हमारे सेमेस्टर एग्जाम जो होते हैं, उनके लिए भी ये क्या होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आज का सेशन पूरा कंप्लीट देखें ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। आज हम क्लियर कर देंगे स्ट्रेस टेंसर होता क्या है, जो सब लोग सुन के ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस में यूज आएगा। जब हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन पढ़ेंगे तो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हमको स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन दे देता है, तो वहां से हमको क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता है जब तक हमको स्ट्रेस टेंसर और स्ट्रेन टेंसर के बारे में ना पता हो। क्लियर है? तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ सीधा। इधर देखना क्या टॉपिक है, स्ट्रेस टेंसर और स्ट्रेन टेंसर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। सब जानते हैं, जैसा कि हम पहले से लिखते आ रहे हैं, गेट का एग्जाम हो, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हो, स्टेट लेवल का एई जेई का एग्जाम हो, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, पीएसयूज के एग्जाम हो, और क्या हो, एसएससी जेई हो, और कॉलेज लेवल में भी इंस्टीट्यूट सेमेस्टर एग्जाम की बात करें तो वो उसके लिए भी क्या होगा, हेल्पफुल होगा। सब लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी हम पढ़ सकते हैं इस सेशन को। ये सब के लिए क्या है, बहुत यूजफुल सेशन है। तो इधर देखो, ये है हमारा सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बहुत अच्छे, इधर देखना कि सर हमने बेसिक सीख लिया है, अब हम डायरेक्ट बात करते हैं अपने टॉपिक्स पे। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस टेंसर की। इधर देखना किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेस टेंसर। स्ट्रेस टेंसर क्लियर है? अब इधर देखना, ये स्ट्रेस टेंसर होता क्या है। स्ट्रेस टेंसर होता है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे मैं स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूं कि क्या क्या स्ट्रेसेज उस पर जनरेट हुई हैं, किसी भी पॉइंट पे क्या क्या स्ट्रेस आई हैं, नॉर्मल स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है। अगर मैं तीनों परपेंडिकुलर प्लेन पे चेक करता हूं तो उसी को बोलते हैं हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस। और अगर उसका रिप्रेजेंटेशन मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाऊंगा तो उसे बोलेंगे स्ट्रेस टेंसर। क्लियर है ना? अब इधर देखना, तो स्ट्रेस टेंसर यूज क्यों होता है, पहले तो ये लिख लेते हैं कि स्ट्रेस टेंसर is used to define the state of stress. Clear है ना? Is used to define the state of stress at a point. अब सबसे पहली चीज ये आ गई कि ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है, इसी को पहले चेक कर लेते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए जो हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लेंगे उसको बोलेंगे स्ट्रेस टेंसर। दो तरह के हमारे क्या होते हैं, स्टेट ऑफ स्ट्रेस को डिफाइन करने के तरीके होते हैं कि एक तो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस टेंसर बोलेंगे। जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर है ना? इधर देखना, तो पहले मैं बात कर लेता हूं स्टेट ऑफ स्ट्रेस की। मीन्स क्या होता है, दैट इज डिफरेंट स्ट्रेसेस, मैं लिख दूं यहां पर डिफरेंट स्ट्रेसेस डेवलप्ड on a three mutual perpendicular planes passing through a point.
पासिंग थ्रू अ पॉइंट। क्लियर है ना? इसका मतलब ये हुआ एक पॉइंट से तीन म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन जा रहे होंगे, बिल्कुल जा रहे होंगे। अगर मैं थ्री डायमेंशन की बात करूं कि ये कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट से एक ऊपर प्लेन जा रहा होगा, एक ये प्लेन दिखाई दे रहा है, एक अंदर प्लेन जा रहा होगा, मतलब तीन डायरेक्शन में प्लेन जा रहे होंगे। मींस तीन डायरेक्शन में प्लेन होंगे हमको। या फिर मैं बात करूं एक पॉइंट पे मैं तीन डायरेक्शन शो कर सकता हूं, एक एक्स डायरेक्शन, एक वाई डायरेक्शन, एक जेड डायरेक्शन। इसका मतलब इसी पॉइंट पे तीन प्लेन भी लाई कर रहे होंगे और उन तीनों प्लेन पे अगर मैं स्ट्रेसेस चेक करता हूं, क्या क्या डिफरेंट स्ट्रेसेस जो हमारी क्या हुई है, प्रोड्यूस्ड हुई हैं, उसी को हम बोलते हैं या फिर डेवलप हुई है, उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस। क्लियर है? और इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। क्या है दो तरीके? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक क्या है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। और उस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का नाम ही क्या है? स्ट्रेस टेंसर है, अगर मैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सिमिलरली जब मैं स्टेट ऑफ स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करूंगा तो उसको बोलेंगे स्ट्रेन टेंसर। क्लियर है ना? ये 3D भी हो सकता है, अगर हम 3 डायमेंशन की बात ना करें, 2D की बात करें तो 2D भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है? 1D भी हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाओ। क्लियर है ना? तो सबसे पहले मैं दो रिप्रेजेंटेशन बात करने से पहले मैं कुछ नोटेशंस बताना चाहूंगा कि स्ट्रेसेस को डिफाइन करने के नोटेशंस क्या है। इधर देखना, नोटेशंस। अगर मैं बात करता हूं नोटेशंस की, नोटेशंस क्या इतना क्लियर है? नोटेशंस मतलब हमने दो तरह की स्ट्रेसेस पढ़ी, या तो नॉर्मल स्ट्रेस होगी, मींस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन होगी, या फिर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन होगी, जिसे हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर है ना? अब वो हमें पता चलेगा कौन सा लोड लग रहा है, उसकी वजह से क्या स्ट्रेसेज आ रही है। सबको लोड पता ही है। अगर जिसने सेशन नहीं देखे पिछले वाले, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार वो टाइप्स ऑफ लोड जरूर पढ़ लें, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल पढ़ने से पहले। स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल तभी समझ आएगा जब हमको लोड पता हो और इन लोड का इफेक्ट क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन या पैरेलल आता है। क्लियर है ना? तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि एक बार उस सेशन को क्या करो, जरूर देखो, उसके बाद इसको समझो और बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है? इधर देखना, नोटेशंस की बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस का नोटेशन जो होता है सिग्मा, और कुछ इस तरह का होता है एक्स एक्स। क्लियर है ना? यहां पे हम बात करेंगे सिग्मा का मतलब है, जैसे ही जहां सिग्मा दिखेगा तो नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा है, पूरे फॉर्म की बात होगी नॉर्मल स्ट्रेस। जैसे ही हमको सिग्मा दिखाई दिया तो नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा है। और ये एक्स, पहली एक्स का मतलब है कि किस फेस पे लगा हुआ है, किस फेस पे लगा हुआ है। फेस अभी मैं बताऊंगा, एक्स फेस, वाई फेस, जेड फेस, सारे फेस क्लियर करूंगा कि पहला जो लेटर होगा वो फेस रिप्रेजेंट करेगा, और ये दूसरा जो लेटर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लगा हुआ है। क्लियर है ना? इतना क्लियर है सबको कि ये सिग्मा जो लेटर है ये तो नॉर्मल स्ट्रेस रिप्रेजेंट करेगा, और ये पहला जो लेटर है एक्स ये रिप्रेजेंट करेगा क्या? फेस, और दूसरा जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन। क्या इतना क्लियर है? ऐसे ही मैं नॉर्मल स्ट्रेस की जगह एक लेता हूं क्या, दूसरी स्ट्रेस जो आती है वो शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस को भी मैंने एक्स एक्स बोल दिया, मान लो। क्लियर है ना? एक्स एक्स बोल दिया है, बाकी डायरेक्शन क्या होगी वो हम आगे चेक करेंगे। ये जैसे ही टाउ आ जाएगा ये हमारा बताएगा कौन सी स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस। मींस शियर स्ट्रेस सब जानते हैं ये क्या होगी, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। क्या होगी? पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, टू द क्रॉस सेक्शन। इतना क्लियर है? और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। इतना सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, पहला जो लेटर है वो तो क्या बताएगा? फेस बताएगा, बिल्कुल बताएगा कि किस फेस पे लगा हुआ है, शियर स्ट्रेस किस फेस पे। और ये दूसरा लेटर जो क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में शियर स्ट्रेस लगी हुई है। क्या इतना क्लियर है? और ये है हमारे नोटेशन, और इनकी हेल्प से हम पढ़ेंगे अभी स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली भी और क्या मैट्रिक्स फॉर्म में भी। क्लियर है ना? और जो मैट्रिक्स फॉर्म का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या कहलाएगा? हमको स्ट्रेस टेंसर देगा। अगर मैं 3 डायमेंशन की बात करूंगा तो 3D, और अगर मैं 2 डायमेंशन की बात करूंगा तो क्या 2D। हमने यहाँ 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन लिखा है क्योंकि 3 ही मैक्सिमम होते हैं, तो तीनों पे हम पढ़ लेंगे। तो अगर एक को काट देंगे तो 2D हो जाएगा, दो को काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 1D हो जाएगा। क्लियर है ना? अब मैं बात करूंगा जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है इनका रिप्रेजेंटेशन क्या क्या होता है। एक होता है ग्राफिकल, एक होता है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाएगा? स्ट्रेस टेंसर कहलाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो क्या कर दो, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, और जितने लोगों को शेयर कर सकते हो उतने लोगों को क्या करो, शेयर करो, ताकि सबको मजा आ जाए। खुद ही मजा मत लो। समझ आ रही है ना बात? इधर देखो, क्लियर है ना? इधर दिखते रहो। अब इधर देखो, आ जाओ। अब हम बात करेंगे कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के जो दो तरीके हैं वो क्या हैं। इधर देखते रहना। मैं लिख सकता हूं यहां, स्टेट ऑफ स्ट्रेस
स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज डिफाइंड बाय 2 वेज। पहला तरीका जो है क्या है, फर्स्ट जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है बिल्कुल। और दूसरा जो तरीका है वो क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। जो हम, और मैट्रिक्स जिसको नहीं आती है वो मैथ की क्लास अटेंड कर सकता है, प्लेलिस्ट में जाके इंजीनियरिंग मैथ्स के सारे लेक्चर्स क्या हैं अपलोड हो रखे हैं, तो उनको क्या है देख सकता है। लीनियर अलजेब्रा हमने पढ़ा है, मैट्रिक्स पढ़ा है। अब देखो यहाँ यूज आएंगे मैट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें, इसीलिए बोला था मैंने पहले ही कि इंजीनियरिंग मैथ्स पे अच्छी कमांड होनी चाहिए ताकि हमको किसी भी चीज़ में दिक्कत ना आए, क्लियर है ना। तो जिसको अगर इंजीनियर मैथ्स नहीं आता है टेंशन नहीं लेनी है, साथ ही साथ पैरेलल क्लास चल रही है, उसको भी देखते रहो, इसको भी देखते रहो, सारे सब्जेक्ट्स पर अच्छी कमांड करा दूंगा, मेरा वादा है, क्लियर है ना। इधर देखो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सबसे पहला मैं देखता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, और जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा फॉर स्ट्रेसेस, यही क्या कहलाता है, स्ट्रेस टेंसर कहलाता है, याद रखना, स्ट्रेस टेंसर। कितना क्लियर है। इधर देखो, जब अगर मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेन का करूंगा तो वो कहलाएगा स्ट्रेन टेंसर, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। अभी इधर देख लो, पहले मैं लेता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। क्या ले रहा हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है ये, स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट ऑन 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन। 3D की बात कर रहे हैं, ऑन 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स, क्लियर है ना। पासिंग थ्रू अ सेम पॉइंट, या फिर हमने पहले लिख रखा है एट अ पॉइंट, क्लियर है। अब इधर देखना क्या होता है, पहले हमको फेस समझना जरूरी है। जैसे ही फेस समझ आ जाएगा फिर मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से स्ट्रेसेज हो सकती है, और इसका एक्चुअल मीनिंग भी बताऊंगा। स्टेट ऑफ स्ट्रेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन शो करेगा, मींस जितनी भी स्ट्रेस हैं वो आपस में क्या हो रही हो, कैंसिल हो रही हो एक दूसरे से, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन शो कर रही हो। जैसा कि हमने पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सबसे पहले लेक्चर में बोला था कि यहाँ पे जो स्टडी करेंगे हर ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टैटिक में होगा। तो अगर स्टैटिक में होना है तो उस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। नेट मूवमेंट भी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। मैं अभी यहां पे क्या करूंगा, सबको प्रूव भी करूंगा। इधर देखना, तो अगर मैं डायग्राम बनाता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, मैं एक ले लेता हूं, क्या ये कोई पॉइंट है, मैं जूम करके बना रहा हूं, कोई ये मत बोल देना सर ये बॉडी है, ये पॉइंट है, इससे 3 प्लेन पास हो रहे होंगे कुछ इस तरह के, ये 3 प्लेन है, सबको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है, क्या क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। इधर देखो, थोड़ा कोई ये मत बोलना सर ये तो उठा दिया है कुछ, थोड़ा उठा कुछ नहीं दिया, इसको देखते रहो। थोड़ा सा टेढ़ा सा डायग्राम बन रहा है, क्लियर है। इधर देखना, मैं बोलूंगा जो एक्स डायरेक्शन में दिखाई दे रहा हो, अब मैं यहां पे कुछ वो ले लेता हूं, हमारे कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूं, कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर देता हूं। ये था हमारा ऑब्जेक्ट एक्चुअल में। कितना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है सर, मज़ा आ रहा है, मज़ा लेते रहो, पढ़ते रहो, खुश रहो, कुछ नहीं करना। और इधर देखो, क्लियर है। मैं बात कर रहा हूँ, ये जो डायरेक्शन है अंदाज बता दे कौन सी डायरेक्शन होती है, एक्स डायरेक्शन होती है सर, बिल्कुल होती है। ये जो डायरेक्शन होती है कौन सी डायरेक्शन होती है, कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन करूंगा तो ये क्या होती है सर, वाई डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन होगी ये क्या होगी सर, जेड डायरेक्शन, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ना। कोई मुझे बताएगा ये जो फेस है, ये जो फेस दिखाई दे रहा है इस 3D फिगर का, ये जो फेस है क्या एक्स डायरेक्शन में लाई कर रहा है, ये जो फेस है वाई डायरेक्शन में लाई कर रहा है, और ये जो फेस है ये वाला मेरी साइड जो दिख रहा है ये जेड डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं, ये जो फेस है इसको बोलते हैं एक्स फेस। याद रखना ये आगे यूज आएगा प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन में, अभी इसीलिए मैं सारी चीजें डिस्क्राइब कर दे रहा हूं, आगे यूजफुल हैं सारी चीजें। ये क्या है, ये हमारा क्या है वाई फेस, और ये है हमारा क्या जेड फेस। क्लियर है सबको, जेड फेस। हमको फेस तो पता चल गए, ये एक्स फेस, ये वाई फेस, ये जेड फेस, क्लियर है ना। अब मुझको पता करना है कि नॉर्मल स्ट्रेसेस जो होगी वो परपेंडिकुलर टू द क्या लगेगी, प्लेन लगेगी, बिल्कुल लगेगी। अगर मैं यहाँ पे
इस प्लेन में बात करता हूँ, एक ये प्लेन है, क्या कोई मुझे बता सकता है ये एक्स फेस है और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर ये जेड डिस्टेंस है, हमारी जेड डिस्टेंस है, जेड की तरफ है ना ये देखो, और ये वाई डिस्टेंस है, तो मैं इसको वाई और जेड से मिलकर बन रहा है एक प्लेन। प्लेन का मतलब 2D फिगर, और 2D फिगर अगर ये बन रहा है तो दो डायमेंशन आ रही है, एक जेड डायमेंशन एक वाई डायमेंशन। मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ ये कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन। बहुत सही सर, मजा आ गया बिल्कुल। अब हमें पता चल रहा है क्या प्लेन है क्या फेस है, क्लियर है। अब मैं इसकी बात करूंगा, ये एक्स डायमेंशन में, एक्स डायरेक्शन में जा रही है डायमेंशन, ये कौन सी है, जेड डायरेक्शन, तो मैं तुरंत बोल दूंगा और ये कौन सा प्लेन है सर। अब क्या बता रहे हो, लिख दो ना लो, एक्स जेड प्लेन। बहुत मजा आ गया लो। और ये जो जेड फेस की मैं बात कर रहा हूं, इसका दूसरा नाम क्या है कि सर ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं तुरंत ये भी लिख सकता हूं और इसको हम क्या बोल दें, एक्स वाई प्लेन बोल दें। बहुत मजा आ गया लो कि सर हमको फेस पता चल गया, प्लेन पता चल गया, अब हमको स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन और दिखा दो ताकि और मजा आ जाए, क्लियर है ना। इनको याद करने का तरीका देखो, जो एक्स फेस की बात होगी, एक्स को छोड़ के बाकी के जो दो डायमेंशन है वो वाई जेड प्लेन बताएंगे, बिल्कुल। यहाँ पे वाई देखो, शॉर्टकट बता रहा हूँ, वाई फेस की अगर बात करें तो वाई को छोड़ दो, बाकी के जो दो लेटर्स आएंगे कहेंगे एक्स जेड प्लेन बताएंगे, और यहाँ जेड को छोड़ के एक्स वाई प्लेन। क्या इतना क्लियर है, सिंपल है, बाकी मैंने समझा भी दिया है। अब यहाँ पे मैं रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ये आपस में क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ये आपस में परपेंडिकुलर है, और इस पे जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिप्रेजेंट होगी उनको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इधर देखना। हमने दो तरह की स्ट्रेसेस पढ़ी हैं, अभी नोटेशन में देखा था, एक नॉर्मल एक क्या पैरेलल। मींस या तो इसके नॉर्मल, अगर मैं इस प्लेन की बात करूंगा तो इसके नॉर्मल जा सकती है स्ट्रेस, या फिर क्या जा सकती है पैरेलल, पैरेलल जाएगी तो इधर जा सकती है या फिर इधर जा सकती है, क्लियर है ना। अब मैं दिखाऊंगा स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिप्रेजेंट। इसको मिटा दूं क्या, इसको मिटा दूं, लो इसको मिटा रहे हैं, इसको दूसरा डायग्राम बना लेना अलग से, इधर देखना दूसरा डायग्राम बना लेना ताकि आसान हो। अब आगे मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, इस सबको मिटा दूं, समझते रहना इधर, और इसी को फिर मैं मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करूंगा, उसी को बोल दूंगा ये क्या है, स्ट्रेस टेंसर है। इधर देखना लो कि सर बढ़िया से बता दो, हमको बहुत दिनों से समझ ही नहीं आ रहा है, आज सब कुछ समझ आ जाएगा, बस लेक्चर पूरा देखना। लेक्चर बीच बीच में आधा अधूरा छोड़ देते हो तभी दिक्कत आ जाती है, फिर आधी चीज़ें समझ आती हैं आधी चीज़ें समझ नहीं आती। जिसको वाकई में सीरियसली तैयारी करनी है, पूरा ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सारे लेक्चर एक बार फॉलो करो तो सही, फिर स्ट्रेंथ मटेरियल पे कमांड ना हो जाए, उसके बाद मुझे बोलना पर्सनली कि सर मज़ा नहीं आया, हमको चीज़ें समझ नहीं आई, क्वेश्चन भी हमसे नहीं सॉल्व हो रहे। 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हमारे साथ क्या रहो, जुड़े रहो बस, क्लियर है। इधर देखो, मैं अगर बात करता हूँ, ये मेरा 3 डायमेंशन फिगर था, 3 प्लेन मैंने बनाए थे जो सबको दिखाई दे रहे हैं। 3 प्लेन अगर मैं बनाता हूँ तो कुछ इस तरह के थे, क्लियर है। इधर देखना, सब जानते हैं एक्स फेस है, इसका सेंट्रोइड कहीं यहाँ होगा, इसका वाई फेस का सेंट्रोइड यहाँ होगा, और जेड फेस का सेंट्रोइड कहीं यहाँ होगा, क्लियर है। इधर देखना, मैंने बोला था सर ये सिग्मा एक्स है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। अगर मैं इसी को बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि ये एक्स फेस पे बता रहा है, ये एक्स डायरेक्शन बता रहा है। अगर मैं इस पर नॉर्मल लगाता हूँ, लो इस पर नॉर्मल जो होगा इधर होगा, बिल्कुल होगा सर। यहाँ से जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगी वो क्या आएगी, सिग्मा होगी। नॉर्मल बनाई है ना, इस प्लेन के नॉर्मल जो स्ट्रेस होगी सिग्मा। क्या ये जो फेस है एक्स फेस है, बिल्कुल है, एक्स लगा दिया मैंने। क्या ये डायरेक्शन भी क्या जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है, बिल्कुल। इसीलिए मैं इसको बोल देता हूँ दोनों एक्स एक्स आ रहे हैं तो सिग्मा एक्स, और ये हमारी एक्स डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस है, क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। सर मैं अगर इस पे बात करता हूँ, ये फेस कौन सा है, वाई फेस है, सब जानते हैं ये कौन सा फेस है, वाई फेस। तो यहाँ से नॉर्मल बनाऊंगा तो नॉर्मल डायरेक्शन ये जाएगी, लो चली गई नॉर्मल डायरेक्शन, तो मैं तुरंत बोल दूंगा सिग्मा नॉर्मल। सिग्मा का मतलब नॉर्मल स्ट्रेस, और कौन से फेस पे, वाई फेस पे। ये डायरेक्शन भी क्या है, ऊपर जो डायरेक्शन जाती थी उसे क्या बोलते थे, वाई डायरेक्शन बोलते थे, तो सिग्मा वाई वाई, इसी को मैं सिग्मा वाई भी बोल सकता हूँ क्योंकि दोनों जगह वाई वाई आ रहा है, दोनों जगह एक्स एक्स आ रहा है, तो सिंपली हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और सिंपली क्या करेंगे, वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इधर देखना, अब मैं इसका नॉर्मल बनाऊंगा, सर इसका नॉर्मल जेड डायरेक्शन में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लो तो मैं लिख दूंगा सिग्मा नॉर्मल हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया। इस प्लेन का ये जो प्लेन दिख रहा है, देखो ये प्लेन का नॉर्मल ये है, तो ये सिग्मा स्ट्रेस रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल स्ट्रेस। और कौन से फेस में लग रही है, जेड फेस में, और ये डायरेक्शन क्या है, जेड है, तो मैं इसको सिग्मा जेड भी बोल सकता हूँ। लो ऐसे ही तो हम पढ़ते हैं कि 3 डायमेंशन में या फिर 3D फिगर में जो स्ट्रेस लगती है, एक एक्स में लगती है, एक वाई में लगती है, एक जेड में लगती है, लग गई नॉर्मल स्ट्रेस। अब मैं यहीं से कुछ शियर स्ट्रेस भी आ सकती है, और शियर स्ट्रेस का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, ये तो किसका था, नॉर्मल स्ट्रेस का था, सिग्मा का मतलब क्या था, नॉर्मल, यहां लिख लेना, और टाउ का मतलब क्या है, शियर। लो
शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। तो रिप्रेजेंटेशन भी प्लेन के नॉर्मल हो रहा होगा इसका, और इसका क्या हो रहा होगा, परपेंडिक, वो हो रहा होगा पैरेलल। क्लियर है ना, इसका क्या हो रहा होगा, पैरेलल। अब इधर देखना, मैं शियर स्ट्रेस बनाता हूं। अगर मैं इधर की साइड शियर बनाऊंगा, मीन शियर मतलब पैरेलल जा रही होगी, तो ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसके पैरेलल ऐसे जा सकता है या फिर ऐसे जा सकता है, दो ही डायरेक्शन में जा सकता है। लो मैंने बता दिया कि सर ऐसे जा रहा है पैरेलल, लो बना दो, चला गया पैरेलल। इस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के पैरेलल जा रहा है, तो इसका मतलब ये शियर स्ट्रेस होगी 100% पैरेलल है। कौन से फेस में है सर, एक्स फेस में, बिल्कुल एक्स फेस बना दो। सर डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ वाई, तो मैं इसको बोल दूंगा टाउ एक्स बाई। लो सब लोग जो टाउ एक्स बाई समझते थे ऐसे लगा देते थे, देखना भी मजा आ जाएगा कि जो टाउ एक्स बाई हम ऐसे लगा देते थे किसी भी रिप्रेजेंटेशन में, वो एक्चुअल में मीनिंग इसका ये है कि ये टाउ का मतलब है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक्स का मतलब है फेस, ये एक्स फेस है, और वाई का मतलब है वाई डायरेक्शन में टाउ एक्स बाई। क्लियर है, इधर देखना, इस पे आ गया मैं। इसका पैरेलल ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, बिल्कुल होगा। तो एक पैरेलल मैंने ऐसे लगा दिया, लो लगा दिया, बिल्कुल सही। और मैंने बोला ये पैरेलल है, तो ये जो स्ट्रेस होगी टाउ होगी, पहली चीज। ये फेस कौन सा है सर, ये फेस तो वाई है ना, लो वाई फेस। डायरेक्शन किधर जा रहा है सर, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, टाउ वाई एक्स। लो मजा आ गया कि सर ये जो स्ट्रेस है टाउ एक्स वाई, ये क्या है, टाउ वाई एक्स। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं, इधर देखना, अब मैं बात करता हूं इधर की, कि यहां पे मैं पैरेलल लगाऊंगा, ऐसे लगेगी पैरेलल, बिल्कुल लगेगी। ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लगा सकते हो। सर ऐसे पैरेलल लगाएंगे, लगा दिया। लो ऐसे पैरेलल अगर जा रहा है तो हम तुरंत बोल देंगे पैरेलल स्ट्रेस है, तो टाउ, बिल्कुल। और अगर ये फेस कौन सा है, ये जेड फेस है सर, और डायरेक्शन क्या है एक्स, तो टाउ जेड एक्स लिख सकता हूं। यहां से एक इधर पैरेलल भी आ रहा होगा, लो पैरेलल आ गया, तो टाउ फेस कौन सा है एक्स, और डायरेक्शन क्या है जेड की तरफ आ रहा है ना, टाउ एक्स जेड। लो एक चीज यहां से क्लियर हो रही होगी, जो टाउ एक्स जेड आ रहा है इधर से भी टाउ जेड एक्स जा रहा है, मींस ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट साइन क्या है, अपोजिट है। कि ये इसको इधर घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा ना, तो ये इसको इधर घुमाएगा। ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ऐसे ही ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। इसीलिए शियर स्ट्रेसेस को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगी, बट डायरेक्शन में क्या होंगी, अपोजिट होंगी। इसी का दूसरा नाम है क्रॉस शियर। इसका दूसरा नाम क्या है, क्रॉस शियर, अभी बताऊंगा। इधर देखना, क्या इतना क्लियर सबको। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर क्या है कि सर मैं अगर एक स्ट्रेस इसके पैरेलल ऐसे भी बन सकती है, लो मैंने बना ली कि सर ये पैरेलल स्ट्रेस है तो ये शियर स्ट्रेस होगी। पहली चीज, हमारा फेस कौन सा है वाई, और डायरेक्शन क्या है जेड, तो टाउ वाई जेड लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सर एक स्ट्रेस है इसके पैरेलल यहाँ पे भी तो जाएगी इस प्लेन में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टाउ, पैरेलल है टाउ, और डायरेक्शन पहले फेस लो जेड, और डायरेक्शन क्या है वाई। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस के टाउ वाई एक्स है, बिल्कुल सही। और यहां से हम लिख सकते हैं टाउ एक्स जेड इक्वल टू माइनस के टाउ जेड एक्स, मैग्नीट्यूड सेम है और क्या है, साइन अपोजिट है। और यहां से लिख सकते हैं टाउ वाई जेड इक्वल टू माइनस के टाउ जेड वाई। क्लियर है। और इनको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। और इसी का दूसरा नाम है और अगर मैं बोलूं तो क्या है, क्रॉस शियर। क्रॉस शियर, क्या इतना क्लियर सबको। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि यहां पे जो शियर स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड होगा, शियर स्ट्रेस विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इधर देखना, अपोजिट इन डायरेक्शन। अब इधर फील करना चीजों को कि सर ये जो शियर स्ट्रेस है मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। हमने पढ़ा था टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, क्या वो शियर स्ट्रेस पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन लगती थी, बिल्कुल लगती थी सर। अगर वो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है वो टॉर्क की वजह से आती थी। मतलब कहने का, अगर मैं शियर स्ट्रेस अगर कहीं भी आ रही है किसी भी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में, तो वो ऑब्जेक्ट को क्या कर रही होगी, घुमाने की कोशिश कर रही होगी, रोटेट कराने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि वहां से कहीं ना कहीं टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा और टॉर्क का काम होता है उसे रोटेट कराना। और अगर ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा
इसका मतलब अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग जाती, इधर देखना, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग जाती तो नेट टॉर्क आ जाता, और नेट टॉर्क जैसे ही आता तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर जाता, घूम जाता, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहता। इसीलिए इक्विलिब्रियम में होने के लिए इनको अपोजिट और इक्वल होना पड़ेगा, ताकि ऑल द मूवमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो हो जाए। क्या इतना क्लियर सबको? ऑल द मूवमेंट्स क्या हो जाएं, बिल्कुल जीरो हो जाए। इसका मतलब ये जो टाउ एक्स बाई है, इधर देखना, ये टाउ एक्स बाई और ये क्या टाउ बाई एक्स। अगर मैं बात करता हूँ ये टाउ एक्स बाई, तो ये टाउ एक्स बाई ऐसे जा रहा होगा, जा रहा हो कि नहीं जा रहा होगा? समझ आ रहा नहीं आ रहा कि ये जो टाउ एक्स बाई है ऐसे जा रहा होगा, और टाउ बाई एक्स क्या है, ऐसे आ रहा होगा। तो ये इधर से रोटेट करने की कोशिश कर रहा था, ये इधर से रोटेट, इसके मूवमेंट को क्या कर दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया। इन दोनों ने आपस में क्या कर दिया, मूवमेंट जीरो कर दिया। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जी टाउ एक्स बाई प्लेन में अगर स्ट्रेस लगी है तो घूमेगी किसके अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट घूमेगी। अगर ये एक्स जेड में अगर ये क्या लगाओ, मूवमेंट लगाओ, एक्स जेड प्लेन में मूवमेंट लगाए तो घूमेगा किसके अबाउट, वाई के अबाउट। और ये वाई जेड में अगर मूवमेंट लगाए तो घूमेगा किसके अबाउट, एक्स के अबाउट। क्लियर है ना? तो एक एक्सिस के अबाउट घूमता है ना हमेशा। जैसे मैं मान के चलूं इसे घुमा रहा हूं, इसे घुमा रहा हूं, मैंने इधर लगाया, इधर लगाया, जो मेरा टॉर्क लग रहा है या फिर जो स्ट्रेस लग रही है या फिर जो टॉर्क ट्विस्टिंग मूवमेंट लग रहा है वो इस प्लेन में लग रहा है, बट घूम किसके रहा है, अंदर वाली एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोल रहे हैं। जो थर्ड परपेंडिकुलर एक्सिस होती है उसके अबाउट घूमता है, और लग किस प्लेन में रहा है, इस प्लेन में लग रहा है। क्लियर है ना? इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। तो मैं तुरंत बोल दूंगा यहां से कि जो इनका रिप्रेजेंटेशन क्या बता रहा है कि समेशन ऑफ मैं बात करता हूं कपल की बात करूं या फिर मूवमेंट की, ये मूवमेंट है, अबाउट जेड एक्सिस क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये यहां पे क्या बता रहा है, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट क्या, वाई एक्सिस क्या है, जीरो। और यहां पे क्या बता रहा है, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस इक्वल टू जीरो। मीन्स एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहां से नेट मूवमेंट हमको जीरो मिल गया, और नेट मूवमेंट जीरो मिल गया, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट रोटेट तो नहीं करेगा। अगर ओवरऑल मैं इसे देखूंगा, ये तो हमने क्या लिया था, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये किसी एक पॉइंट को निकाला है हमने, उस ऑब्जेक्ट में से किसी एक पॉइंट को निकाला है, उसकी स्टडी कर रहे हैं कि उस पॉइंट से तीन परपेंडिकुलर प्लेन पास हो रहे हैं, तो तीनों परपेंडिकुलर प्लेन पे क्या क्या स्ट्रेसेस का रिप्रेजेंटेशन है। क्या इतना क्लियर सबको? और अगर वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हर पॉइंट हर ऑब्जेक्ट, तो वो नेट मूवमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट मूवमेंट अगर जीरो है तो नेट फोर्सेज भी जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स क्या होते हैं कि सर ये जो स्ट्रेस आएगी किसी न किसी फोर्स की वजह से आएगी, इसका मतलब ये स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट तब करेगा जब इधर से भी सिग्मा एक्स लग रहा हो, तभी तो ये दोनों इक्वल करेंगे आपस में, अपोजिट और इक्वल होने चाहिए। तो इधर से भी क्या लगेगा, सिग्मा एक्स लगेगा। इधर समझते रहे ना, सिग्मा एक्स। क्लियर है ना? अगर ये सिग्मा बाई ऊपर लग रहा है तो नीचे भी लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा सर, सिग्मा बाई लगा दो, तभी तो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे फोर्सेस को। और यहां सिग्मा जेड लग रहा है तो यहां पे भी एक सिग्मा जेड लग रहा होगा कुछ इस तरह का, इसको हम बोलते हैं सिग्मा जेड। क्या इतना क्लियर है? अब हम बोल सकते हैं, अब हम क्या बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ एफ एक्स भी क्या हो गया, जीरो हो गया इस केस में, और समेशन ऑफ एफ वाई भी क्या हो गया, जीरो हो गया, और समेशन ऑफ एफ जेड भी क्या हो गया, जीरो हो गया। और अगर ये सब जीरो हो गया मीन्स अब हमको पता चल गया कि समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई एफ जेड भी जीरो, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एक्स वाई जेड, सारे मोशन हमारे क्या हो गए, जीरो हो गए। ऑल द नेट रिजल्टेंट फोर्स एंड मूवमेंट आर जीरो। और इसी को बोलते हैं हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन। मींस हर एक स्ट्रेस जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में होनी चाहिए, मूवमेंट के दौरान नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? तो इन दोनों कंबाइन इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इन दोनों कंबाइन इफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट, स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट means all the means, या फिर हम ये लिख सकते हैं मीन्स पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इसका मतलब ये है मीन्स पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट, कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट की कभी भी बात करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए। क्या था क्लियर है? इक्विलिब्रियम स्टेट को भी क्या करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो ये तो था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किसी को दिक्कत है क्या?
किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमको सारा सब कुछ समझ आ गया, स्ट्रेस से समझ आ गई, शियर स्ट्रेस समझ आ गई, नॉर्मल स्ट्रेस समझ आ गई, किस प्लेन पे कैसे शियर स्ट्रेस काम करती है, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस क्या होती है, क्रॉस शियर क्या होती है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, और स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट अगर हम बात कर रहे हैं तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और इक्विलिब्रियम स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन दोनों को आपस में बराबर और अपोजिट होना पड़ेगा, तभी क्या होंगे, मूवमेंट जीरो होंगे, और इनको भी आपस में इक्वल और बराबर होना पड़ेगा, तभी ऑल द फोर्सेज भी क्या होंगे, जीरो होंगे। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ये तो था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ पॉइंट, क्लियर है ना। अब मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इसी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। इसका मतलब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इधर देखना। उसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को हम बोल देते हैं स्ट्रेस टेंसर। मैं यहां 3D की बात कर रहा हूं तो मैं स्ट्रेस टेंसर भी क्या बताऊंगा, 3D में बताऊंगा। इधर देखो, इधर देखते रहना। इसको मिटा दूं, बिल्कुल मिटा दूं, इसको मिटा दे रहे हैं, स्ट्रेस इसको बनी रहने दो। क्लियर है? इधर देखना। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन में आएगा तो टेंशन नहीं लेनी। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन 3D की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन, और ये हमने 3D में ही बनाया है। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि स्ट्रेस का रिप्रेजेंटेशन 3 डायमेंशन में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा, तो मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ सिग्मा 3D। कैसे होता है इधर देखना। ये होता है कि स्ट्रेस, ये ले लो मैट्रिक्स, और इसमें नॉर्मल स्ट्रेस जो आएगी वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में आएगी। मीन्स यहाँ पे जो बात करेंगे, हम बात करेंगे एक्स फेस की, यहाँ पे जो बात करेंगे किसकी करेंगे, वाई फेस की। इधर देखना, वाई फेस की, और यहाँ पे बात करेंगे किसकी, जेड फेस की। इसका मतलब ये हुआ, ये जो फर्स्ट रो दिखा रही होगी एक्स फेस को इंडिकेट कर रही होगी, फर्स्ट सेकंड रो वाई फेस को, जेड जो थर्ड रो है वो क्या है, जेड फेस को। इधर देखना, क्या मैं जानता हूँ सबसे पहले एक नॉर्मल स्ट्रेस थी सिग्मा एक्स, एक्स में लिख दिया, जिसे सिग्मा एक्स भी बोलना है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 2 शियर स्ट्रेस थी। शियर स्ट्रेस क्या थी कि एक शियर स्ट्रेस जो थी एक्स फेस में तो थी, वाई डायरेक्शन में थी, और ये थी एक्स फेस में, जेड डायरेक्शन में। क्लियर है ना। ये फेस रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं बोल सकता हूँ ये एक्स डायरेक्शन, इधर देखो, और ये बोल सकता हूँ ये क्या है, वाई डायरेक्शन, और ये बोल सकता हूँ क्या, जेड डायरेक्शन। क्या इतना क्लियर है? और इस तरह से हम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कॉलम को बोलना है क्या, कॉलम एक्स डायरेक्शन का है, वाई डायरेक्शन का कॉलम, जेड डायरेक्शन का कॉलम। मींस एक्स डायरेक्शन में और एक्स फेस पे नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस ये आ गई। क्लियर है ना। अब यहाँ पे जितनी भी नॉर्मल स्ट्रेस है वो क्या होंगी, डायगोनल एलिमेंट्स में होंगी, तो इन्हें पहले लिख लो सिग्मा वाई वाई, और क्या लिख लो, सिग्मा जेड जेड। क्या इतना क्लियर? इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, याद रखना है। और यहाँ पे शियर स्ट्रेस आएगी तो मैं बोल सकता हूँ ये वाई फेस में, और डायरेक्शन क्या है, एक्स है। देखो कॉलम ये है ना। यहाँ पे मैं बात करूँ ये क्या है, शियर स्ट्रेस कौन से फेस में, वाई फेस में, डायरेक्शन क्या है, जेड है। क्लियर है ना। क्योंकि ये एक तरह से क्या, ये नहीं फील हो रहा कि हमने जब मैट्रिक्स डिफाइन की थी तो ये पोजीशन बता रहा है, इसकी पोजीशन हम यहाँ पे 1 1 लेते थे। 1 का मतलब होता था कि ये क्या है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही तो बताया था। सिमिलरली यहाँ पे हमने फर्स्ट रो को एक्स बोल दिया तो ये एक्स आ गया, फर्स्ट कॉलम को क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया तो ये एक्स एक्स आ गया। यहाँ पे फर्स्ट रो एक्स है, कॉलम क्या है, वाई, तो एक्स वाई आ गया। इस तरह से हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे शियर स्ट्रेस आएगी तो ये कौन से फेस में, मीन्स कौन सी रो में, जेड रो में, कॉलम कौन सा है, एक्स है, तो जेड एक्स लिख दिया। सिमिलरली मैं यहाँ पे शियर स्ट्रेस लिखूंगा, ये कौन सी रो में, जेड में, और कौन सा कॉलम है, वाई। बिल्कुल सही सर, मजा आ गया। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन 3D, और इसी का दूसरा नाम है, इसी को मैं बोलूंगा स्ट्रेन टेंसर। क्या है, स्ट्रेस टेंसर, स्ट्रेन नहीं सॉरी, स्ट्रेस टेंसर। स्ट्रेस टेंसर अगर मैं 3D की बात करता हूं तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इधर देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसको यूज कैसे करना है क्वेश्चंस में, और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो कल को क्वेश्चन में बोल देगा स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड एज, फाइंड द प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन, फाइंड द बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी डिजाइन भी करा सकता है। मींस अगर उसने बोला कि कोई भी एग्जांपल ले रहा हूं, इधर समझना मैं क्या ले रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं, ये है हमारा एग्जांपल, कि अगर उसने सिग्मा 3D डिफाइन कर रखा है, इसका मतलब उसने किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस क्या कर रखी है, डिफाइन कर रखी है, और कुछ इस तरह से है। इधर देखना 10 20 0 20 40 0 0 0 0, इधर देखो। इसका मतलब ये 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी थी, बट उसने ये 0 0 दिया है। इसका मतलब जेड प्लेन की शियर स्ट्रेस
टाउ एक्स जेड जीरो है, टाउ वाई जेड जीरो है, सिग्मा जेड जेड जीरो है। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई, यहां से सारी चीज हमें पता चल रही है। जेड का कुछ भी नहीं दिया, जेड का कुछ भी नहीं दिया, जेड को क्या कर दिया है, नेगलेक्ट कर दिया है। और जेड को अगर नेगलेक्ट कर दिया है तो ये 3D का नहीं है, एक्चुअल में क्या है, 2D का है। बेवकूफ बनाने के लिए उसने यहाँ 3D लिख दिया है, बाकी सब तो जीरो कर दिया है। लेकिन हाँ, अगर ये बोल देता कि यहाँ पे 60, इसका मतलब अब ये 3D का था, मीन्स नॉर्मल स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन की, वाई डायरेक्शन की, जेड डायरेक्शन की, ये हो गई। और शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स दे रखी है, टाउ एक्स जेड, और ये सब क्या है, नहीं दे रखी। यहां से हमको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। क्या इतना क्लियर है सबको? ये क्या मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताया, सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर क्लियर है ठोक दो क्या लाइक। मजा आ रहा है? और अगर मजा आ रहा है तो वाकई में औरों को भी मजा लेने दो, सेल्फिश मत बन जाओ। क्लियर है ना? इसको क्या करो, मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, मेरा इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। अगर तुमको वाकई में बहुत अच्छे से क्या करनी है, तैयारी करनी है, तो एक बार इस चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने की तुम्हारी गारंटी है। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे उसके बाद मुझे क्या करना, कमेंट करना, सर अब लाइव क्लासेस क्या करो, स्टार्ट कर दो। क्योंकि ये यूट्यूब का क्या है, एक मिनिमम कंडीशन है, जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे हम लाइव क्लासेस यूट्यूब के जरिए क्या नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, हमें परमिशन ही नहीं मिलेगी। क्लियर है ना? तो इसीलिए ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको कैसे भी करना है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैंने आपको बोला है अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो 100% कराना है, चाहे मुझे एक दिन में 5-5 घंटे 6-6 घंटे क्यों ना पढ़ाना पड़े। क्लियर है ना? इतना क्लियर सबको? ये सब किसके लिए हो रहा है, आपके लिए हो रहा है। इसीलिए सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा क्या करो, सपोर्ट करो। वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, देख के आराम से खुश मत हो जाया करो। क्लियर है ना? इधर देखो, इधर देखो। अब इसको हम मिटा रहे हैं। अब मैंने 3D की बात कर ली, मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, मैंने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया। अब मैं 2D की बात करूंगा। इसी को बोलते हैं समटाइम्स के 2D प्लेन कंडीशन बोल देगा, या फिर क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करेगा, इधर देखो, या फिर प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करेगा। वो क्या है इधर समझना। इतना सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। इधर देखो, इधर देखो, लाइक ठोकते रहो। अब हम बात करेंगे कि अभी हमने 3D की बात की, अब बात करेंगे क्या, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। प्लेन स्ट्रेस क्या होती है, प्लेन स्ट्रेस क्या होती है, और 2D स्ट्रेस क्या होती है, या फिर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात करें वो क्या होती है। इधर देखना, मैं बात कर रहा हूं बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। क्या? बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। और मैं बात करूंगा क्या, प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, प्लेन स्ट्रेस कंडीशन। और अगर हम बात करते हैं 2D स्ट्रेस, ये तीनों चीज क्या है, सेम है। इधर देखना, बाई एक्सियल का मतलब 2 डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रही होंगी। प्लेन स्ट्रेस का मतलब प्लेन की अगर बात कर रहा है, प्लेन की 2 डायमेंशन होती है, तो यहां पे भी 2D की बात कर रहा है, और 2D स्ट्रेस की बात करेगा तो यहां पे भी 2D की बात कर रहा है। इसका मतलब थर्ड डायमेंशन क्या होगी, नेग्लेक्टेड होगी। तो यहां से हम तुरंत बोल देंगे कि जो थर्ड डायमेंशन में स्ट्रेस होगी, मीन्स स्ट्रेस प्रोड्यूस इन वन ऑफ द डायमेंशन, वन ऑफ द डायरेक्शन बोल दो, वन ऑफ द डायरेक्शन इज कंसीडर्ड एज नेग्लेक्टेड। इसका मतलब ये है, इज नेग्लेक्टेड। क्लियर है ना? इसका मतलब अगर 2D की बात करेगा, बाई एक्सियल स्टेट की बात करेगा, तो एक डायरेक्शन की स्ट्रेस को क्या कर देगा, नेग्लेक्ट कर देगा। दैट इज क्या है, सिग्मा जेड इक्वल टू 0। और सिग्मा जेड को अगर इक्वल टू 0 कर रहा है, मीन्स जेड फेस को क्या कर दिया है, हटा दिया है, तभी तो सिग्मा जेड 0 हुआ है। इसका मतलब ये भी है कि सिग्मा जेड क्या हो गया, 0 हो गया। और सिग्मा जेड 0 हुआ है, तो इसका मतलब जेड फेस क्या है, नेग्लेक्टेड। जेड फेस क्या है, नेग्लेक्टेड। और जेड फेस जैसे ही नेग्लेक्टेड हुआ तो जेड के साथ जितने भी शियर थे वो भी 0 हो गए। मीन्स क्या, मीन्स इधर देखना कि जो जेड के साथ टाउ एक्स जेड था वो भी 0, इक्वल टू टाउ जेड एक्स भी था माइनस के, ये भी 0। क्लियर है ना? एक टाउ वाई जेड भी था, ये भी 0, और माइनस के टाउ जेड वाई, ये सब क्या हो गया, 0 हो गया। अब जो रिप्रेजेंटेशन बचा, अगर मैं स्ट्रेस टेंसर रिप्रेजेंट करूंगा, स्ट्रेस टेंसर किसमें, 2D में, मैट्रिक्स की फॉर्म में कर रहा हूं लो 2D में, तो मैं क्या इसे सिग्मा 2D लिख दूं, बिल्कुल लिख दूं सर। और सिग्मा 2D जैसे ही लिखूंगा तो यहां पे सिर्फ सिग्मा एक्स एक्स बचा, यहां पे टाउ एक्स बचा ही, जेड का तो 0 हो गया, बिल्कुल हो गया। यहां पे टाउ वाई एक्स लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टाउ वाई एक्स, और यहां पे लिख सकते हैं क्या, सिग्मा वाई वाई।
और बाकी सब क्या हो गए, 0 हो गए। और ये 2/2 का क्या है, स्ट्रेस टेंसर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इधर देखना, इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और कैसे लिख सकता हूं, हम जानते हैं ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो टाउ बाई एक्स को टाउ एक्स बाई लिख दूं, या टाउ एक्स बाई को टाउ बाई एक्स लिख दूं, दोनों चीज क्या है, सेम है। बट हमको ये पता है कि इनका साइन क्या होगा, अपोजिट होगा, बस मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या मैं सिग्मा एक्स एक्स को हमें पता है सिग्मा एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे टाउ एक्स बाई लिख सकता हूँ, यहाँ पे सिग्मा क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, टाउ एक्स बाई आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। और यहाँ पे सिग्मा वाई लिख सकते हैं। क्या इतना क्लियर है सबको। और ये हो गया सिग्मा एक्स और 2/2 का। ये होता है प्लेन स्ट्रेस कंडीशन बोलो इसे, चाहे बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस बोलो, चाहे क्या बोलो 2D स्ट्रेस बोलो। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, ये तो हो गया चलो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, तो आपने बता दिया चुटकियों में, मैट्रिक्स बना के आपको मैथ आती है अच्छे से, इसलिए बता दिया। लो 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 मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो हम तो ये बोलेंगे कि मैथ सबको अच्छे से आनी चाहिए, जिसको मैथ अच्छे से आएगी उसकी हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ आएगी, हर सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड होगा, एक भी कंसेप्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे कंसेप्ट अपने आप क्या सीख जाओगे। क्लियर है। इधर देखो, अब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा इसका क्या होता है। टाउ एक्स बाई टाउ बाई एक्स दोनों क्या है, सेम है। इधर देख लेना, ये क्या है, टाउ एक्स बाई है, ढंग से बना लेना इनको, टाउ एक्स बाई। क्लियर है इतना। इधर देखो, अब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूँ इसी का 2D का। मिटा दो इसको, बिल्कुल मिटा दो सर, इसका कोई काम नहीं है, सब समझ लिया हमने, बहुत मजा आ गया। लो और मजा ले लो कि सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमको ये तो पता चल गया कितने कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट हैं। कैसे कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये प्लेन की बात कर रहा है, और प्लेन में 2 डायमेंशन होती है सर, बना दो। लो ये 2 डायमेंशन है, एक एक्स डायरेक्शन में है, इसको एक्स बोल रहा हूँ। लो अगर मैं यहीं पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, ये इसका सेंटर्ड है, तो ये ऊपर वाली डायमेंशन क्या होगी, वाई, और इधर वाली क्या होगी, एक्स। क्लियर है ना। ये हमारा प्लेन बन गया एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जो स्ट्रेसेस थी वो क्या सबको पता है, ये सिग्मा एक्स एक्स थी सर, बिल्कुल थी, इसी को हम सिग्मा एक्स बोल रहे थे, नॉर्मल स्ट्रेस। तो इसको अगर मैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इसको बैलेंस भी कोई ना कोई कर रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स एक्स बना रहता है। कभी भी स्टेट ऑफ स्ट्रेस का जब रिप्रेजेंटेशन आता है या फिर लिखा रहता है कि इन फॉर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो इस तरह से दोनों साइड स्ट्रेस लगाता हो, एक साइड नहीं। समझ आ रही ना, दोनों साइड इसलिए लगाता है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस का मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना है, और इक्विलिब्रियम में स्टेट में रहने के लिए ये दोनों स्ट्रेसेज आपस में बराबर और क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा इधर से टेंशन लगा दिया, इधर से कंप्रेशन, गलत कर देगा। समझ आ रही ना, वो सारा कंसेप्ट गलत हो जाएगा, कभी ऐसा आएगा ही नहीं। और जिसने ऐसा दे दिया क्वेश्चन में, वो वाहियात इंसान है, जिसने क्वेश्चन ही वाहियात फ्रेम किया है। क्लियर है ना। इधर देखो, मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल स्ट्रेसेज इस वाई फेस पे आएगी। अब यहां पे देख लेना, ये जो फेस है कहला रहा है कौन सा फेस, एक्स फेस। क्लियर है ना, ये फेस एक्स फेस है, और ये वाला फेस कौन सा है, वाई फेस, क्योंकि वाई डायरेक्शन में आ रहा है ना, वाई फेस। और ये जब हम प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ेंगे तब यूज आएंगे, दोनों चीजें, सारी चीजें यूज आएंगी। अभी यहां देख लो, इसको मैं सिग्मा वाई बोल दूं, और यहां पे ऊपर भी क्या लग रहा होगा, सिग्मा वाई, जो इक्वल टू सिग्मा वाई वाई भी है, और यहां पे भी सिग्मा वाई वाई है। कि सर नॉर्मल स्ट्रेस तो आपने रिप्रेजेंट कर दी, मजा आ गया। मींस ये अगर फेस है, इसके नॉर्मल ये हो गया, तो पैरेलल ऐसे जाएगा ना, लो लगा दो सर। ये अगर पैरेलल जाएगा तो लो सर, आपने बोल दिया तो हमने मान लिया, और हमेशा मानेंगे आप, क्योंकि सही बोल देते हो कभी कभी। लो कभी कभी नहीं, हमेशा ही सही बोलते हैं, लेकिन समझने का नजरिया भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। इधर देखो कि सर ये फेस था, इसके परपेंडिकुलर ये हुआ तो पैरेलल ये होगा, बिल्कुल होगा। और पैरेलल अगर होगा तो एक्स फेस पे लगा है, डायरेक्शन क्या है भाई, क्या ये टाउ एक्स वाई नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होगा। समझ आ रही ना। इधर देखो, क्या ये टाउ एक्स बाई नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा सर, क्योंकि ये एक्स फेस पे है वाई डायरेक्शन में। और हमने बोला था किसी भी पॉइंट पे ये क्या होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं, तो इधर से इसे बैलेंस भी कोई कर रहा होगा। वो क्या होगा कि सर वाई फेस पे आया एक स्ट्रेस पैरेलल, वाई फेस पे एक स्ट्रेस आया, और एक्स डायरेक्शन में आया टाउ बाई एक्स, दोनों ने बैलेंस कर लिया। मजा आ गया सर, बिल्कुल मजा आ गया। लेकिन होगा क्या कि ये जो है स्ट्रेस इधर प्रोड्यूस करेगा, तो इसका ये क्या आ रहा होगा, इधर नेचर आ रहा होगा। लो मैं तुरंत बोल दूंगा, ये टाउ क्या है, कौन सा फेस है सर, ये एक्स फेस ही तो है। क्या है, एक्स फेस। लो और डायरेक्शन क्या है, वाई, नेगेटिव वाई है, इसीलिए माइनस के टाउ एक्स वाई लिखते हैं ना। इसीलिए ये और ये क्या है, आपस में बराबर है, चाहे इसे टाउ एक्स वाई लिखो चाहे माइनस के टाउ एक्स वाई लिखो, मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं है। बट हमेशा याद रखना, एक्स फेस पे अगर ये इधर जा रहा है तो इस साइड में क्या आएगा, इधर आएगा, तभी तो ये इधर बना रहा है क्या, एंटी क्लॉक। और ये क्या बनाएगा, क्लॉक बनाएगा, और ये क्लॉक बनाएगा, तो इधर साइड में क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जिसे हम बोल दो टाउ वाई एक्स। मजा आ गया सर, बहुत अच्छा लगा सर। ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है, ये क्या है, ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
ऑफ बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस। इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस का। क्या किसी को कोई दिक्कत है? अभी भी कोई दिक्कत है? अगर अभी भी दिक्कत है तो क्या करो, डूब मरो। इधर देखो, क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ गया आज के सेशन में, बहुत अच्छा लगा। अब ये कंडीशन कब हो सकती है, इधर देखना कि सर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की कंडीशन कब हो सकती है। तो यहां पे लिख लेना कंडीशन फॉर 2D प्लेन फिगर, या फिर 2D प्लेन कंडीशन की कब हो सकती है। कंडीशन फॉर प्लेन स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेस की कब कंडीशन हो सकती है, इसको समझना है। इधर देखना कि सर या तो वन ऑफ द 3 डायमेंशन, कोई एक डायमेंशन जो है, तीनों डायमेंशन में से एक डायमेंशन क्या हो, बहुत ही छोटी हो, नेग्लेक्टेड हो, तो उससे जो स्ट्रेस आएगी वो नेग्लेक्टेड आएगी। क्लियर है ना? डायमेंशन एक तो बहुत छोटी हो, या फिर जो स्ट्रेस निकल के आ रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, बहुत छोटा हो। इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन होगी तो हम बोल देंगे क्या है, ये हमारा प्लेन स्ट्रेस की क्या है, प्रॉब्लम है, या फिर 2D स्टेट ऑफ स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। तो पहली कंडीशन वन ऑफ द 3 डायमेंशन, वन ऑफ द 3 डायमेंशन इज नेग्लेक्टेड, बिल्कुल सही। दूसरी, स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन वन डायरेक्शन इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू अदर टू डायरेक्शंस। अगर कभी ऐसा पूछ लेता है क्वेश्चन में कि किस कंडीशन में, किन कंडीशंस में प्लेन स्ट्रेस की प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी, तो पहली तो क्या है, एक डायमेंशन क्या हो, बिल्कुल नेग्लेक्टेड हो, या फिर क्या हो, बहुत ही छोटी डायमेंशन हो 2 के कंपैरिजन में। दूसरा, जो स्ट्रेस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो भी क्या है, ना के बराबर आ रही है, बिल्कुल नेग्लेक्टेड आ रही है। तब हम बोलेंगे क्या है, 2D प्लेन प्रॉब्लम है, या फिर हम बोल देंगे ये क्या है, प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम है, या बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की